सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब हैं, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, ये अभिगत राम हैं। ये सशरीर प्रकट होकर सशरीर जाते हैं और सत भक्ति करा के अपनी पुण्य आत्माओं को सतलोक ले जाते हैं। तो ये भक्ति मार्ग बहुत ही सहज है, इससे ज़्यादा सहज मार्ग और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कबीर साहब के शब्दों में ये पूरी वर्णन है, एक एक चीज़ का वर्णन है, कैसी भक्ति करना है और अपने सतगुरु के प्रति कैसे प्रेम रखना है। तो आइए करते हैं शब्द शुरू। मैं कासे पूछो अपने पिया की बात रे। आह, जब सारे ब्रह के शब्द हैं, अपने सतगुरु के प्रति कितना ब्रह होना चाहिए। कहते हैं मैं कासे पूछूं अपने पिया की बात रे, और जान सुजान प्राण प्रिय पिए बिन आह सबे बटाऊं जातरी। आह, कि प्राण प्रिय पिए बिन, तो सबसे ज़्यादा प्राण प्रिय अगर कोई है तो वो है सच्चा सतगुरु। सतगुरु से सच्चा कोई नहीं है मनुष्य के जीवन में। अगर किसी को वास्तव में मोक्ष प्राप्त करिए, सतलोक जाना है तो कहते आशा नदी अगाध को मति बहे, रे की काहू पे ना जातरी, और काम क्रोध दो भय करारे, पड़े विषय रस मातरी। देखो, ये पांचों अपमान के संगी सुमरन के अलसातरी, और कहें कबीर बिछुर नहीं मिलहों ज्यों तरवर बिन पातरी। देखो, अब यहाँ देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण इसमें है कि मैं कासे पूछो अपने पिया की बात रे। यहाँ एक भगत और यहाँ एक गुरु के बीच में प्रेम दर्शन हो रहा है। तो एक सच्चा भगत कह रहा है कि मैं अपनी प्रिय पिया की क्या बात, किससे पूछूं अपने सतगुरु की बात, कि सच्चा सतगुरु आज मुझसे दूर है और मुझसे में जो ब्रह है, कहते हैं अपने सतगुरु के प्रति जो तड़प बनती है और उसकी ब्रह में जो उसका जीवन हो जाता है एक सच्चे शिष्य का, भगत का, तो उसी का वर्णन कबीर साहब ने किया है कि मैं कासे पूछूं अपने पिया की बात रे। अब मैं किससे पूछूं कि मेरा प्रियतम सतगुरु किस हाल में है, मुझे छोड़ के कहाँ रह रहा है, मालिक कैसा है, कब आएगा मेरे पास। तो कहते हैं जान सुजान प्राण प्रिय पिए बिन आह, ये प्राणों के प्रिय हैं, इनसे अधिक कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वास्तव में अगर किसी को सच्चा प्रेम है सतगुरु से, तो प्राण प्रिय पिए बिन सबे बटाऊं जातरी। अब मैं सबको बता रही हूँ, सबसे कह रही हूँ कि मेरा गुरु ही मेरा प्राण प्रिय है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकती हूँ। कहती आशा नदी अगाध को मति बहे। आशा नदी, कहती आशा नदी है जिसकी हमें कल्पना है, जिसको हमें पाना है। कहती हमें तो केवल अपने सतगुरु को पाना है और सतलोक जाना है, ये है हमारी आशा नदी। और अगाध कुमत बहे, और उसके रोकने के लिए कहती हैं बहुत ही जो मन है, काल की सूक्ष्म चाल है, वो हमें प्रभावित करने की कोशिश करती है कि ये सच्ची साधना, सच्ची गुरु से सच्चा प्रेम ये छोड़ दे। कुमत बहेरे की काहू पैन जातरी, और काम क्रोध दो भय करारे। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोकने वाले हैं, कहती हैं भक्ति में जो सबसे ज़्यादा अवरोध पैदा करने वाले हैं वो हैं काम क्रोध। काम क्रोध दो भय करारे, और पड़े विषय रस मातरी। ये विषय हैं, ये विषय की तरह पड़ जाते हैं, ये भक्ति में भी अवरोध पैदा करते हैं, और ये आगे बढ़ने के लिए, साधना में आगे बढ़ने के लिए काम और क्रोध, ये दो सबसे बड़े अवरोध पैदा हो जाते हैं। कहते ये पांचों अपमान के संगी, पांच और हैं इसके साथ में, पांच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये और हैं उसमें, और सुमरन को अलसातरी। कहती ये पांचों, कहती किसी अगर पे हावी हो जाए ना, तो वो सुमरन नहीं कर सकता है, मनन नहीं कर सकता है, भगवान का नाम नहीं जाप कर सकता है। कहे कबीर बिछुर नहीं मिल हो। कहते कबीर साहब कह रहे हैं कि अब बिछुरना नहीं है, अब वो ज़रूर ही मिलना है। जो तरवर बिन पातरी, आह, तरवर होता है वृक्ष का पत्ता से मेल होता है, उसी प्रकार से सतगुरु और शिष्य का जो संबंध होता है बहुत ही अगाध होता है, बहुत ही समृद्ध होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा। कह रहे नारद शांत सो अंतर नाही, आह, जो कोई शांत सो अंतर राखे, सो नर नर के जाही। और जागे साध तो मैं हूँ जागूं,
और सोबे साध तो सोऊं, और जो कोई मेरे साथ दुखावे जरा मूल से खोऊं। जहाँ साध मेरो रस गावे तहाँ करो मैं बासा, और साध चले आगे उठ जाऊं, ओ मोह साध की आशा। साध है मतलब सच्चा सतगुरु। माया मेरी अर्ध शरीरी और भक्तन की दासी, और 68 तीरथ साध के चरणन कोट गया और काशी। अंतर ध्यान नाम निज केरा निज भजिया तिन पाई, और कहे कबीर साध की महिमा हरि अपने मुख गाई। देखो कहते हैं उस साध की महिमा, साध सतगुरु की महिमा कहते हैं हरि भगवान भी अपने मुँह से गाता है। भगवान भी समझते हैं कि सतगुरु की क्या महत्ता है। कहते नारद साध सो अंतर नाही, नारद को समझा रहे हैं कि नारद ये साध के लक्षण बहुत गहराई से होते हैं। और जो कोई साध सो अंतर राखे सो नर नर के जाही। कहते हैं जो अगर कोई साध सच्चे सतगुरु में कोई अंतर रखेगा या उनको कोई इष्ट के रूप में नहीं मानेगा, पूजेगा नहीं, तो वो निश्चित ही नर, वो निश्चित ही वो कहाँ जाएगा, वो नरक में जाएगा। कितनी भी भक्ति कर रहा हो तो वो सही भक्त नहीं है, वो सही शिष्य साधक नहीं है। जागे साथ तो मैं भी जागूं। यहाँ सतगुरु कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा है, अगर कोई वास्तव में भक्ति करने वाला है, अगर कोई वास्तव में जागने वाला है, तो अगर भगत साधक जागता है तो मैं भी जागता ही रहता हूँ। और सोबे साथ तो मैं भी सोऊं, अगर वो साधक सो रहा है तो मैं भी सो जाऊँगा। जो कोई मेरे दुख दुखावे जरा मूल से खोऊं। कहते हैं जो मेरे साध को दुखावे, कहते हैं मेरे साध को न दुख दुइयो कोई, मैं दुखी तो मेरा आपा भी दुखी होई। तो ये सतगुरु भगवान कहते हैं अगर उसके भगत को कोई सताता है तो भगवान सबसे ज़्यादा दुखी होता है, सबसे ज़्यादा। तो अगर कोई भगत है तो भाई किसी का दिल नहीं दुखाना, नहीं है तब भी नहीं दुखाना। कि जो कोई मेरे साथ दुखावे जरा मूल से खूँ, उसकी मैं जड़ मूल से ख़त्म कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। भगवान कह रहे कितना प्रिय है एक साधक भक्ति करने वाला। जहाँ साध मेरो जस गावे और तहाँ करो मैं बासा। देखो कितनी बड़ी बात कह दी है, जहाँ साध मेरो जस गावे, जहाँ पे मेरी भक्ति का गुणगान होता है, जहाँ भगत मिल कर के मेरे कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरा गुणगान करते हैं, मेरी भक्ति के लिए मेरे रात भर जाग के गाना गाते हैं, मेरे भजन गाते हैं, मेरा सुमरन मनन करते हैं। जहाँ साध मेरो जस गावे तहाँ करो मैं बासा। कहते हो वहाँ पर मैं अवश्य जाता हूँ, सूक्ष्म रूप में भी जाऊँ कि नहीं, लेकिन वहाँ मैं निश्चित ही जाता हूँ जहाँ साध संगत होती है, जहाँ साधु संत भक्ति किया करती हैं, अपने सदगुरु के भजन गाते हैं, सदगुरु भगवान को रिझाने के लिए भोग लगाते हैं। वहाँ भगवान कह रहे कबीर साहब मैं अपने सूक्ष्म रूप से ज़रूर जाता हूँ। साध चले आगे उठ जाऊँ मोह साध की आशा। कहते हैं साध चले आगे उठ जाऊँ धाऊँ। कहते अगर साथ चलने को होगा तो मैं उसके पहले ही उसके आगे आगे चलने लगूँगा। और मोह साध की आशा, मोह साध की मुझे जो सच्चा भगत है उसकी पूरी आशा है कि वो भक्ति अंतिम श्वास तक करके सतलोक ही जाएगा। कहती माया मेरी अर्ध शरीरी। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि माया है ना जो मेरी अर्ध शरीरी है, मुझसे ही उत्पन्न हुई है माया। और भक्तन की दासी, अगर कोई भगत होगा ना तो ये माया भी उसके पीछे लग जाएगी, लेकिन भगत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो अपने काबू में नहीं कर पाएगी एक सच्चा अगर भगत है तो। कहती माया मेरी अर्ध शरीरी और भक्तन की दासी, 68 तीरथ साध के चरणन। आहा, कहते हैं 68 तीरथ है जो सच्चा साध, सच्चे साध के अंतर्गत आता है सच्चा सतगुरु। और सच्चे साधक वो इतने ज़्यादा पुण्य प्रतापी हो जाते हैं कि 68 तीरथ तो उनके चरणों के समान भी, धूल के समान भी नहीं है। कहते हैं 68 तीरथ साध के चरणन और कोट गया और काशी। कितने भी करोड़ों काशी चले जाओ, चाहे गया चले जाओ, कोट गया और काशी, गया चले जाओ, काशी चले जाओ, तब भी उसका वो फल नहीं मिलेगा जितना कि साध की संगत से, साध के चरणों में बैठ के मिलेगा। तो साध सच्चा साध सतगुरु होता है। ये सच्चा सतगुरु की भूमिका कबीर साहब ने निभाई है। ये कबीर साहब ही तत्वदर्शी संत हैं और इसकी शरण में सतभक्ति करके ही हम सतलोक जा सकते हैं। तो कहते हैं अंतर ध्यान नाम निज केरा और जिन भजिया तिन पाई। अंतर ध्यान नाम निस्केरा, अंतर्ध्यामी अंतर्यामी एक तू,
जी आत्मा का आधार है भगवान। तो अंतर्यामी अंतर्ध्याम नान निस्केरा, और जिन भजिया तिन पाई, जिनने भी भक्ति की है, जिन्होंने भजन किया, जिसने भी उसको भजा है, पाया है, तो वो पार हुआ है। कहें कबीर साध की महिमा, हरि अपने मुख गाई। कबीर साहब कह रहे हैं जो साध है, जो वास्तव में सतगुरु है, जो वास्तव में सतगुरु के भक्त हैं, तो इनकी तो महिमा हरि ने, हरि मतलब भगवान ने स्वयं गाई है। सच्चे सतगुरु की महिमा स्वयं गाई है। कहते रामकृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हु भी गुरु कीन, और तीन लोग के ये धनी, और गुरु आगे आधीन, ये भी गुरु के आगे आधीन रहे हैं। तो आज हमें भी अपने सतगुरु के प्रति आधीन रहना है, समर्पण रहना, भक्ति करना है, सुमरन मनन चिंतन सब करना है, सतनाम का जाप करना है। परमात्मा सतगुरु जो आपको शब्द दे उसको निरंतर मनन चिंतन श्रुत नृत्य से जाप करते रहना है, और अंतिम सांस तक ये भक्ति करके सतलोक चलना है। तो एक बार पूज्य गुरुदेव की जय बोलते हैं। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।